नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। मेरा नाम अंजू है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मास्टर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई ठीक से हो सके इसलिए हॉस्टल में रह रही हूँ। आज मैं उस किस्से को शेयर करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मेरी और मेरी 3 सहेलियों की रातों की नींद हराम हो गई। हर वक्त हमारे हॉस्टल के रूम में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। दिल करता है कि हॉस्टल छोड़ ही दें, पर हमारे कॉलेज के पास दूसरी कोई इतनी अच्छी हॉस्टल की सुविधा है ही नहीं, इसलिए हम इसी हॉस्टल में रहने के लिए मजबूर है। असल में कहूँ तो इन सब की जिम्मेदार हम खुद चारों सहेलियां ही हैं। आज भी मुझे याद है वह दिन जब पुनिका ने रविवार को दोपहर में मैगी बनाई थी और उसने कहा कि आज कुछ तूफानी करते हैं। रानी और ज्योति पूछने लगी कि क्या करे कहो, तो पुनिका बोली कि उसने इंटरनेट से एक ऐसी वेबसाइट का पता किया है जिसमें खुदकुशी करके मरे हुए और अकाल मृत्यु से मारे गए लोगों की आत्माओं को बुलाने का तरीका बताया गया है। मैंने रानी ने और ज्योति ने उससे पूछा कि आत्माओं को बुलाकर करेंगे क्या। पुनिका ने कहा कि हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और रियल आत्माओं का वीडियो बनाया तो रातों रात यूट्यूब पर अपलोड करके स्टार बन जाएंगे और वीडियो मोनेटाइज कर लेंगे, तो उससे अच्छी खासी इनकम भी हो जाएगी, पूरे साल की पढ़ाई का खर्चा भी निकल आएगा। पुनिका की बातें सुनकर हम तीनों भी तैयार हो गई। हम चारों ने फौरन उस वेबसाइट से डिटेल ले ली, हैंडी कैमरा निकाला और आत्माओं को बुलाने का सारा तामझाम सजा लिया और यह चर्चा करने लगी कि इसकी आत्मा को पहले बुलाया जाए। हम चारों सहेलियां बॉलीवुड और टीवी की जबरी फैन हैं, तो हमने दिव्या भारती, जिया खान और प्रत्युषा बनर्जी की आत्मा को बुलाने का फैसला किया ताकि उसकी मौत का रहस्य दुनिया के सामने उजागर होने पर हमारा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाए। रात के 3 बजे पूरी सामग्री सजाकर मैं, ज्योति, कुनिका और रानी तैयार हो गए। हमने पहले प्रत्युषा बनर्जी की आत्मा को बुलाने के लिए मंत्रोच्चार शुरू किए। अचानक किसी लड़की के जोर जोर से रोने और कराहने की आवाजें आने लगी। हमारी धड़कनें तेज होने लगी, माहौल में गर्माहट आ गई। पूनम की रात होते हुए वहां घोर अंधेरा छा गया और पायल कनकने की आवाज आने लगी। हमने मुड़कर देखा तो एक काली परछाई हमारे पास खड़ी थी। अब हमारा जोश ठंडा हो चुका था क्योंकि वह आत्मा प्रत्युषा बनर्जी की नहीं लग रही थी। हमने उस परछाई से बात करने की कोशिश की पर वह कुछ नहीं बोली, बस डरावनी आवाजें निकालती वहीं खड़ी रही। हमें लगा कि वह अपने आप वापस चली जाएगी और हम जिया खान और दिव्या भारती की आत्माओं को बुलाने का आह्वान करने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 3 परछाई इकट्ठी हो गई। तीनों में से एक भी उन मरी हुई एक्ट्रेस जैसी नहीं थी। हमारा कैमरा अब भी चल रहा था। हमारे किसी भी सवाल का जवाब उनमें से किसी भी आत्मा ने नहीं दिया। हम सब इस खेल से डूबने लगे थे। हमने फौरन बत्ती जला दी और जो हुआ उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। उजाला होते ही वह तीनों आत्माएं विकराल प्रेत जैसी दिखने लगी और एक दूसरे से मारपीट करने लगी और एक दूसरे का मांस नोचने लगी। परछाई से प्रेत बनी इन आत्माओं की लड़ाई देखकर और चीखें सुनकर हमारे पसीने छूट गए। अब तीनों में से 2 प्रेत आत्मा अपने आप जा चुकी थी, पर सबसे पहले आई आत्मा नहीं जा रही थी। यह वो आत्मा थी जिसे हम प्रत्युषा बनर्जी की आत्मा समझ रहे थे। पीछे से बुलाई हुई दोनों आत्माओं ने प्रत्युषा वाली प्रेत आत्मा को बहुत बुरे तरीके से घायल किया था। वह चल भी नहीं पा रही थी। खून और मांस से सनी हुई वह प्रेत आत्मा आज भी हमारे हॉस्टल रूम में ही घूमती रहती है। हमें पता नहीं कि आगे क्या होगा, पर हर रात वह हमारे कमरे के कोने में खड़ी होकर रोती रहती है और कभी कभी चीख पुकार भी करती है। हमें समझ नहीं आ रहा कि इस आत्मा को वापस कैसे भेजें। शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें परलोक में भटकने वाली आत्माओं का संपर्क करना ही नहीं चाहिए था। हम चारों सहेलियों के हमारे अनुभव ने हमें एक बात सिखा दी, ऐसा जरूरी नहीं कि जिस आत्मा का आह्वान किया जाए वही आए, और अगर किस्मत से वह आ भी गई तो हमसे बात करेगी, और अगर उसने बात की तो वह हमें नुकसान पहुंचाए बिना वापस भी नहीं जाएगी। इसलिए लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि इन खतरनाक पछड़ों में ना पड़े वही अच्छा है। एक बात और, हमारे कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानियाँ अपलोड करते रहते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।